नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। सीएमएचओ पहुंचे हाईकोर्ट, मिली राहत, बने रहेंगे पद पर। सेंट्रल आईटी का छापा, कोयला कारोबारी आया घेरे में। प्रदेश में संक्रमण की बड़ी रफ्तार, रोजाना 100 से अधिक मरीज। और गुप्त नवरात्रि में शक्ति की आराधना शुरू, मनोकामनाएं होती है पूरी। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रमोद महाजन को बिलासपुर में उनके पद से हटाए जाने के आदेश के क्रियान्वयन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। याचिका में कहा गया कि 27 मई 2019 को सीएमएचओ बिलासपुर के पद पर उनको पदस्थ करने के लिए समन्वय में मुख्यमंत्री से अनुमोदन प्राप्त किया गया था, जबकि 26 जून 2022 के आदेश में केवल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर सचिव ने जारी किया है। इसमें मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया है। उक्त आदेश में सिर्फ उल्लेख कर दिया गया है कि डॉक्टर महाजन सीएमएचओ के प्रभार से मुक्त होंगे, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि वे कहां स्थानांतरित किए गए हैं या कार्य करेंगे। याचिकाकर्ता की मूल पदस्थापना सीएमएचओ बिलासपुर पद पर है। 10 मार्च के आदेश से उनको संयुक्त संचालक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था, इसलिए मूल पद पर नहीं रहने के चलते अतिरिक्त प्रभार का कोई औचित्य नहीं है। मालूम हो, डॉक्टर महाजन को 24 जून के आदेश से हटाकर रतनपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार श्रीवास्तव को प्रभार सौंपा गया था, जिस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव, अपर सचिव, संचालक और डॉक्टर श्रीवास्तव को नोटिस जारी किया है। साथ ही याचिकाकर्ता डॉक्टर महाजन को अंतिम राहत देते हुए 24 जून 2022 के आदेश पर रोक लगाई है। सिम्स की वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर आरती पांडे को चिकित्सा दिवस पर विशेष कार्यक्रम में प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल सम्मानित करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन मुख्यमंत्री आवास पर रखा गया है, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। आईएमएस रायपुर से मिली जानकारी के अनुसार कोविड काल में डॉक्टर आरती पांडे की सेवा भावना को हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने परिवार को संकट में रखकर सिम्स और सिम्स के बाहर कोरोना मरीजों की सेवा में अपने आप को समर्पित किया। कार्यक्रम के आयोजक चिकित्सकों ने बताया कि आरती पांडे सिम्स में नाक कान गला की वरिष्ठ चिकित्सक हैं, विभागाध्यक्ष के साथ प्राध्यापक भी हैं। उन्होंने कोविड काल के दौरान मरीजों की सेवा में दिन रात एक कर दिया। उनकी सेवा भाव की चर्चा पूरे प्रदेश में है, जिसके मद्देनजर ही 1 जुलाई 2022 को चिकित्सा दिवस पर रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विशेष प्रशस्ति पत्र से सम्मानित करेंगे। बच्चों में डायरिया को रोकने और इसकी रोकथाम के लिए प्रदेश में 21 जून से 5 जुलाई तक गहन डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस दौरान सभी स्वास्थ्य केंद्रों में ORS जिंक कॉर्नर की स्थापना के साथ ही लोगों को डायरिया के बारे में जागरूक करने कई गतिविधियां संचालित भी की जा रही है। डायरिया 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों में मृत्यु के मुख्य कारणों में से एक है। इसके शीघ्र उपचार से बाल मृत्यु दर में कमी लाई जा सकती है। इसी कड़ी में आयुष विभाग द्वारा आयुर्वेदिक ग्राम लखराम में डायरिया के रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें ग्राम लखराम के लोगों सहित स्कूली बच्चों को डायरिया से बचाव संबंधी विभिन्न जानकारियां दी गई। जागरूकता अभियान कार्यक्रम में पहुंचे जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर यशपाल ध्रुव ने बताया कि जिले में बारिश शुरू होने के साथ ही ग्रामीण अंचलों और दुर्गम इलाकों में डायरिया का खतरा बढ़ने लगता है। हर साल डायरिया की वजह से कई लोगों को इलाज नहीं मिलने की वजह से मौत हो जाती है। ग्रामीण इलाकों में लोग डायरिया जैसी गंभीर बीमारी के लिए अपेक्षाकृत जागरूक नहीं हैं।
इसके चलते डायरिया के दौरान उचित इलाज कराने अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र पर नहीं पहुंचते हैं। पीड़ित होने वालों में सबसे ज्यादा प्रभावित बच्चे होते हैं। इसे ही ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने 25 जून से 10 जुलाई तक डायरिया पखवाड़ा मनाना शुरू कर दिया है। ग्राम लखराम के आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के प्रभारी डॉक्टर रश्मि जितपुरे ने बताया कि ग्राम लखराम में डायरिया के रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें ग्राम लखराम के महिलाओं, बुजुर्गों सहित स्कूली बच्चों को डायरिया से बचाव संबंधी विभिन्न जानकारियां दी गई। कोल व्यवसायी हेमंत जायसवाल के घर इनकम टैक्स का छापा मारा गया है। मंगला चौक के पास अमलताश कॉलोनी स्थित घर में आईटी के अधिकारियों की टीम ने दी दबिश। घर के आसपास तैनात कर दिए गए हैं सशस्त्र सुरक्षा बल के जवान। बताया जा रहा है कि कोल व्यवसायी हेमंत जायसवाल ने अपनी कमाई का सही ढंग से इनकम टैक्स जमा नहीं किया है, जिसकी सूचना पर सेंट्रल की टीम ने गुरुवार सुबह उनके घर पर दबिश दी। बहरहाल सेंट्रल की टीम लगातार छापेमार कार्रवाई कर रही है और कार्रवाई के बाद पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। कोल व्यवसायी हेमंत जायसवाल के यहाँ सेंट्रल आईटी की टीम ने दबिश दी, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। इस वक्त हम खड़े हैं कोल व्यवसायी हेमंत जायसवाल के घर के बाहर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आज गुरुवार की सुबह से सेंट्रल की टीम आई हुई है इनकम टैक्स की। वो लगातार यहाँ पे छापेमार कार्रवाई कर रही है। अब तक इनके यहाँ से कितने का क्या सामान और किस तरीके का माल बरामद हुआ, इसका अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि इनकम टैक्स की टीम आई हुई है हेमंत जायसवाल, इनके रायपुर, बिलासपुर, कोरबा सहित कई ठिकानों पर दबिश दी गई है और ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने इनकम टैक्स की चोरी की है। बहरहाल अभी मामला साफ नहीं हो पाया है, उसी समय में वो क्लियर हो जाएगा कि आखिर किस तरीके का यहाँ कार्रवाई की गई है और सेंट्रल की टीम यहाँ पर किस तरीके की कार्रवाई कर रही है। श्रीकांत प्रजापति, BCC न्यूज़, बिलासपुर। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों के बीच छत्तीसगढ़ में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। आशंका जताई गई है कि आने वाले दिनों में संक्रमण तेजी से बढ़ सकता है। इसके मद्देनजर छत्तीसगढ़ के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कोविड-19 के संक्रमण नियंत्रण के लिए एक पत्र लिखा गया है। इस पत्र में भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई के लिए समस्त विभागों के सचिवों, समस्त कमिश्नर, कलेक्टर और विभागाध्यक्षों को कहा गया है। इधर बुधवार को प्रदेश में 126 नए केस सामने आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा राजधानी रायपुर में 33, बलौदाबाजार में 18, बिलासपुर में 17 और राजनांदगांव में 14 नए संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि दुर्ग में 8 नए केस सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के एक्टिव मरीजों की संख्या 126 है। पिछले 48 घंटों में कोरोना संक्रमण के कारण किसी की भी मौत नहीं हुई है। पिछले दिनों राजस्थान के उदयपुर शहर में हुई कन्हैया लाल की गला रेत कर हुई जघन्य हत्या के विरोध में आज गौरेला नगर में सर्व हिंदू समाज के द्वारा इस घटना के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया गया। हिंदू समाज के सभी प्रतिनिधियों और उनके कार्यकर्ता बड़ी संख्या में गौरेला कामनिया गेट पर एकत्र होकर आतंकवाद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन के दौरान किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था। हिंदू समाज के कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस घटना के आरोपियों को जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से फांसी की सजा दी जाए और इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। गांधी चौक में मृतक को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और 2 मिनट का मौन रखा गया। उदयपुर में हुई घटना के आरोपियों को सजा देने के लिए हिंदू समाज के द्वारा माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा गया। विश्व हिंदू परिषद ने उदयपुर के दर्जी कन्हैया लाल के नृशंस हत्या के विरोध में गुरुवार को नेहरू चौक में तालिबानी मानसिकता रखने वाले दोनों आरोपियों के पुतले जलाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने दोनों आरोपियों को फांसी की सजा देने की बात कही। प्रदर्शनकारियों ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी काफी खरी खोटी सुनाई और इस पूरे मामले पर आरोपियों को संरक्षण प्रदान करने की बात भी कही। प्रदर्शनकारियों में बड़ी संख्या में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के समर्थक बड़ी संख्या में नेहरू चौक में उपस्थित हुए। प्रदर्शनकारियों की कई बार पुलिस से झड़प भी हुई। हिंदू परिषद के पदाधिकारियों के आह्वान पर देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को जैसे नारों का उद्घोष भी लगातार किया जा रहा था। आपको बता दें, बीते मंगलवार को उदयपुर के धान मंडी थाना क्षेत्र में 2 व्यक्तियों ने कन्हैया लाल नामक एक दर्जी की गला काटकर हत्या कर दी थी तथा सोशल मीडिया पर एक वीडियो में कहा कि उन्होंने इस्लाम के अपमान का बदला लेने के लिए ऐसा किया है। घटना से सांप्रदायिक तनाव पैदा होने के बाद उदयपुर शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहीं दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। आषाढ़ मास में आने वाली गुप्त नवरात्रि के बारे में कम ही लोग जानते हैं। गुप्त नवरात्रि, जिसमें गुप्त साधना के लिए मां भगवती के अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। इस बार आषाढ़ माह में गुप्त नवरात्रि 30 जून से प्रारंभ होकर 8 जुलाई तक संपन्न होगी। नवरात्र वर्षों में 4 बार आते हैं। 2 बार गुप्त और 2 बार सामान्य रूप से नवरात्रि मनाई जाती है। गुप्त नवरात्रि में साधक बाधाओं का नाश करने के लिए देवी की उपासना करते हैं। गुप्त नवरात्रि की पूजा को गोपनीय रखा जाता है। साधना जितनी गुप्त होगी उसका फल भी उतना ही फलदायी होगा। इस नवरात्र में देवी की 10 महाविद्याओं की साधना और आराधना करने का विधान है। इनमें माँ काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, चित्रमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बंगलापुरी, मातंगी और माँ कमला देवी की साधना होती है। सिद्ध शक्तिपीठ माँ महामाया देवी मंदिर के पूजा प्रभारी सतीश शर्मा ने बताया कि सिद्ध शक्तिपीठ श्री महामाया देवी मंदिर ट्रस्ट रतनपुर में आषाढ़ नवरात्रि महोत्सव 30 जून से घट स्थापना, ज्योति कलश प्रज्वलन, देवी षोडशोपचार पूजन, दुर्गा सप्तशती आदि पाठ के साथ 7 जून को यज्ञवेदी पूजन, महाअष्टमी पूजन, हवन, पूर्णाहुति एवं यज्ञ शांति पुष्पांजलि आशीर्वाद, 8 जून को महानवमी पूजन, राजसी नैवेद्य, कन्या भोज, ब्रह्म भोज के बाद गुप्त नवरात्रि विसर्जित होगी।
इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक दूरी बनाए रखें, मास्क लगाए रखें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।